तो दो तरीके से आप पेंट को ओपन कर सकते हैं। पहला फर्स्ट जो ऑप्शन है स्टार्ट पे क्लिक करिए और ये देखो पेंट आपके सामने देखो लगी हुई दिखाई पड़ रही है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी पेंट ओपन हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है। मान लो यहाँ से क्लोज़ किया। पहले हम ये बताते हैं कि पेंट आप कहाँ कहाँ से खोल सकते हो। यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। दूसरा जो तरीका है कि आप विंडो की के साथ आर की जब प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड पर मॉनिटर में सिस्टम में देखिए रन कमांड ओपन के आ जाएगी। रन कमांड में आपको क्या लिखना है, दो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। या तो आप लिखिए यहाँ पर PBRUSH, जैसे एंटर करेंगे पेंट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। और प्रोग्राम को अगर क्लोज करना है कीबोर्ड से, एक तो यहाँ से क्लोज कर सकते हो। दूसरा तरीका है ये आल्ट की है। आल्ट के साथ जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। फिर से हम विंडो आर करते हैं। रन कमांड हमारे सामने ओपन हुई और मैंने यहाँ पे लिख दिया MS पेंट। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जब MS पेंट लिखो तो स्पेस नहीं होना चाहिए, MSPAINT। जैसे एंटर करेंगे पेंट आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह भी ओपन कर सकते हो। क्लोज करने के लिए आल्ट के साथ F4 की है। यहाँ से प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने से मतलब ये है कि आपको प्रोग्राम क्लोज नहीं होता है, वो प्रोग्राम देखिए टास्क बार पे ऑलरेडी लगा होता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फिर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से प्रोग्राम को हम करते हैं मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, छोटा बड़ा करते हैं। तो ये पेंट हमारी ओपन हो गई। अब इसमें देखिए पेज ये बहुत ही छोटा आया है। इतनी इस समय तुम इतने पेज में ही काम कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जितना आपको देखिए कुछ ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है। अब आपको इस पेज को बड़ा करना है तो देखिए माउस पॉइंटर से यहाँ पे देखो एक डॉट दिखाई पड़ रहा है। जब इस तरह एरो बन जाए इसको आपको माउस के द्वारा ऐसे ड्रैग करके पूरे पेज में कर लेना, जितने पेज में आपको काम करना है। देखो ऐसे जैसे छोड़ेंगे अब इस पेज में आप कोई भी काम कर सकते हैं, समझे। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को ओपन करेंगे सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई पड़ती है सबसे ऊपर, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये जो है ये टाइटल बार है। टाइटल बार में हमारे 3 बटन होते हैं जिसके बारे में अभी बताया है कि मिनिमाइज करते हैं यहाँ से प्रोग्राम को, यहाँ से मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर करते हैं और यहाँ से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट हैंड में होता है, ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, समझे। इसे हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक। अब यहाँ पे हम उन ऑप्शनों को लगा सकते हैं जिनकी ज़रूरत हमें काम करते समय बार बार पड़ती है, समझे। जैसे कि जब भी आप पेंट खोलोगे फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर में तो तुम्हारे सामने यहाँ पर अंडू यानी Ctrl Z है, एक रीडू Ctrl Y और यहाँ पर एक सेव, 3 आइकन लगे मिलते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। और यहाँ पे हम उन चीज़ों को लगा सकते हैं, उन ऑप्शनों को लगा सकते हैं जिनको हमको बार बार काम करते समय पड़ती हो। और लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ साइड में एक छोटी सी बिंदी दिखाई पड़ रही, लिखा ना कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऑलरेडी जितने ऑप्शन वहाँ पे लगे हैं उनमें सब में देखो टिक है। न्यू का आइकन लगा है, ये देखो ओपन का लगा है, सेव का लगा है, प्रिंट प्रीव्यू का लगा है। इनमें से हम चाहें तो किसी भी आइकन को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, समझे। तो इसके लिए हम क्या करें, इसे ओपन का हटाना है, देखो टिक किया, देखो ओपन का हट गया। फिर लगाना है, ओपन पे क्लिक कर दीजिए, देखो फिर लग गया, समझे। इससे ये आसानी हो जाती है कि हमको फाइल को ओपन करने के लिए फिर यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आप अगर आपका आइकन यहाँ नहीं लगा ओपन का तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर यहाँ से जो भी फाइल ओपन करना है उस पर क्लिक करके और ओपन कर देंगे यहाँ पर जैसे ही, तो आपकी ये फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। और अगर आपका आइकन यहाँ लगा, सिंपली आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ किसी भी फाइल पे क्लिक करके ओपन कर दो, या फिर आप कीबोर्ड से कर सकते हो Ctrl के साथ O, तब भी आपको ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम उन ऑप्शनों को लगा सकते हैं जिनकी ज़रूरत हमें बार बार काम करते समय पड़ती हो। जैसे मान लीजिए हम किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कि कोई एक फ़ाइल ओपन कर ली, कुछ इस तरह ये फ़ाइल ओपन कर लिया, यहाँ से डोंट सेव इस पर क्लिक किया, फाइल हमारी देखो ओपन हो गई ना। इस पेज को यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे में आया इसे बड़ा कर लिया से। अब इस फाइल को हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले कोई भी चीज़ आप बनाएंगे अगर पेज बनाएंगे पेंट में, तो प्रिंट करने से पहले उसको प्रीव्यू करके देखा जाता है कि वो प्रिंटर से कैसा निकलेगा, समझे। और डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं करना, डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो हो सकता है जो बनाया है वो कट रहा हो तो कट जाएगा आपका, समझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ प्रीव्यू करके देखेंगे
प्रीव्यू करके देखेंगे और यहाँ पे देखो ये दिखाई पड़ रहा है कि सही दिखाई पड़ रहा है, समझे। अगर पूछा जाए इस समय कि ये जो पेज है, ये जो पेज लगा हुआ, देखो ये पेज जो लगा हुआ है आपका, ये कौन सा साइज़ है पेज का। पेज की देखिए दो ही साइज़ें होती है हमारी, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ये पोर्ट्रेट पेज है कि लैंडस्केप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पेज लगा है ये चौड़ाई में ज़्यादा है और ऊंचाई में कम है, इसका मतलब ये लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब होता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल पेज, और पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल, ऊंचाई में ज़्यादा हो और चौड़ाई में कम हो, तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल साइज। अब पेज सेटअप पे जब जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा है इस समय लैंडस्केप। पेज सेटअप के देखो ओरिएंटेशन एक भाग होता है पेज सेटअप में, यहाँ पे दो साइज होती है पेज की, ये है पोर्ट्रेट पेज, पोर्ट्रेट में हो गया, और ये है लैंडस्केप, देखो लैंडस्केप में हो गया। ठीक, अब तुमको पेज किस तरह रखना है, जैसा आपका मैटर हो। पेज जैसे आप कोई मैटर मिला आपको बनाने के लिए, तो मैटर में अगर पोर्ट्रेट में बनाया गया पेज मैटर को, तो पोर्ट्रेट लगा के तब मैटर को बनाइए, प्रिंट करिए। लैंडस्केप में है तो लैंडस्केप करके करो। और पेपर की साइज़ ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर होती है A4 साइज़, तो पेपर तुमको यहाँ पर A4 साइज़ जहाँ भी इसमें लिखा हो वो लेना है। ये पेपर की A4 साइज़ हो गई। और पोर्ट्रेट करोगे और ओके करोगे तो आपका पेज कुछ इस तरह हो जाएगा। देखो अब ऊंचाई में ज़्यादा हो गया, चौड़ाई में कम हो गया। तो ये हो गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। प्रिंट प्रीव्यू को यहाँ से क्लोज कर दिया। देखिए प्रीव्यू का आइकन हमारे सामने यहाँ पर लगा था, ठीक, इसीलिए मैंने जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक किया प्रीव्यू का, देखो पेज हमको यहाँ पर तुरंत दिखा दिया। मान लो अगर यहाँ पर यह आइकन नहीं लगा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आप आएंगे प्रिंट में, प्रिंट पे से आने के बाद तब आप प्रीव्यू करके देखेंगे। तो यहाँ तक आने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, और प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट प्रिंट में है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आइकन लगा लेते हैं ताकि तुरंत हम क्लिक करें और तुरंत प्रीव्यू करके देख लें। सारी सेटिंग सही है, ठीक, पेज भी हमने सेट कर लिया है। तो लास्ट में जाके आपको इसको प्रिंट करेंगे यहाँ से, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+P। प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ से तुमको सेलेक्ट करना है कि तुम्हारे कंप्यूटर में प्रिंटर कौन सा लगा हुआ है। जैसे इप्सन लगा है मेरे में, इप्सन प्रिंटर लगा है, तो हम इप्सन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस में, ठीक, फिर यहाँ से A4 साइज़ ले लेंगे पेपर की। इसके बाद पोर्ट्रेट लगा ही है। अब यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि पेज को जो मैटर है उसको कलर में निकालना है कि ब्लैक एंड वाइट निकालना है। इस समय कलर में ही प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे देखो कलर लगा हुआ है। और अगर ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो ग्रे स्केल पे क्लिक करके ओके कर दो तो आपका ब्लैक एंड वाइट निकलेगा, समझे। तो सारी सेटिंग करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी कितनी निकालना वो यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको ओके करना है। उसके बाद जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, फ़ोटो होगा, वो प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल आएगा सामने, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रिंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सेव, तो न्यू, देखिए पेज को न्यू 3 तरीके से कर सकते हैं। पेंट में 3 ऑप्शन है पेज को नया करने के लिए। एक तो यहाँ पर अगर आपका आइकन लगा हुआ है तो यहाँ क्लिक करके न्यू कर सकते हो, डोंट सेव पे क्लिक करोगे पेज आपका नया हो गया। दूसरा है यहाँ पर जाने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे तो पेज नया हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N प्रेस करोगे तब भी आपका पेज नया हो जाएगा, ठीक। इसी तरह ओपन के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर आइकन लगा लो वो ओपन कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, और तीसरा कंट्रोल हो। इसी तरह शेप करने के लिए भी किसी भी फाइल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर देते हैं, ये जैसे बनाया ऐसे ड्रा कर दिया। अब यहाँ से हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं इसमें, ये कलर यहाँ से देखो लगा दिया, ठीक। अब इसको हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। शेप के आइकन पे क्लिक करके, अगर आपने क्विक एक्सेस टूल बार पे शेप का आइकन लगा रखा है तो क्लिक करोगे, शेप का देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। मान लीजिए इसको हटाया। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेंट के ऑप्शन पे और शेप पे क्लिक कर देंगे, तब भी आपका शेप का डायलॉग बॉक्स आएगा। और तीसरा ऑप्शन है Ctrl+S करोगे तब भी का शेप का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि फ़ाइल नेम, अब ये जो फाइल तुम सेव करने जा रहे हो वो कहाँ सेव कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है। कोई भी किसी भी प्रोग्राम पे अगर आप काम करते हैं तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल हम सेव करने जा रहे हैं वो सेव कहाँ हो रही है।
क्योंकि अगर बाद में आपको फाइल को ढूंढना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखो लिखा होता है, इस समय ये जो फाइल हम सेव करेंगे वो माई पिक्चर में सेव होगी। यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा है। इसको आप चाहें तो अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ डेस्कटॉप पे लगा के डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो, अब देखो डेस्कटॉप आ गया। आप जो फाइल सेव करेंगे वो डेस्कटॉप पे सेव होगी। और यहाँ क्लिक किया, इसके बाद इसको बैक स्पेस से मिटा दिया। अब यहाँ पर हम कोई भी नाम दे दें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया ASTHA, ठीक, और सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे सेव पर क्लिक किया, ये फाइल हमारी देखिए टाइटल बार पे नाम लिख के आ गया और ये फाइल सेव हो गई। और सेव कहाँ हुई है? ये सेव हुई है, ये देखो डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ से पेंट को फिर खोल दिया, ठीक। अब कंट्रोल N जब करेंगे तो ये हो जाएगा पेज को न्यू। अब ओपन करना है, तुम क्या करेंगे? कंट्रोल O करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारी जो फाइल सेव है वो कहाँ सेव थी? डेस्कटॉप पे सेव थी। तो डेस्कटॉप यहाँ पे ऑलरेडी देखो लगा है। नहीं लगा होगा तो आपको साइड से लेना पड़ेगा। इसके बाद इससे ड्रैग करेंगे ऐसे, इस तरह। अब देखेंगे ये फाइल हमारी है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे, ये फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद अगली जो कमांड्स है हमारी है उसमें है सेव एज, जिसकी शॉर्टकट है F12 की। इससे क्या होता है, क्योंकि ये फाइल देखो ऑलरेडी हम पहले से आस्था के नाम से सेव कर चुके हैं और इसी फाइल को हमको किसी और नाम से भी सेव करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे सेव एज में, क्योंकि एक फ़ाइल को अगर आपको कई नामों से सेव करना है तो आपको सेव एज का प्रयोग करना पड़ेगा, वो प्रोग्राम चाहे जो हो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेव एज का देखो फिर से सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब जैसे एक फ़ाइल हमने सेव की थी आस्था नाम से, अब यहाँ हम सेव कर देते हैं। आस्था लिखा है, 1 2 3 डाल दिया आगे और यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये फ़ाइल हमारी 2 हो गई होंगी डेस्कटॉप पर। एक तो आस्था नाम से थी देखो, और एक आस्था 1 2 3 नाम से हो गई। तो सेव एज का काम होता है उसी फाइल को कई नामों से सेव करना। तो ये हो गया न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। और प्रिंट के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ये कमांड्स आपकी नहीं चलेगी यहाँ पर अभी। सेंड टू मेल, यहाँ से हम मेल कर सकते हैं नेट के थ्रू कनेक्ट करके। जो अगली कमांड है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका काम क्या है कि फ़ाइल को डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हो। कैसे? अभी देखिए हमारे पास डेस्कटॉप पे कौन सी पिक्चर लगी है? ये लगी है। अब इसकी जगह पर जैसे पेंट में हम कुछ भी बना रहे हैं, उसको बनाने के बाद वो हमको अच्छा लग रहा है, ठीक, हम वो चाह रहे हैं कि इसको लाओ डेस्कटॉप पे डायरेक्ट सेव कर दें। तो अगर आप पहले से उस फाइल को सेव कर रखे हो किसी भी नाम से, तो तुम्हारे पास दोबारा सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, समझे? जैसे यहाँ क्लिक किया और सेट एज बैकग्राउंड पे जाके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप पे सेव हो गई। ये कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखो जाओ, इसमें 3 ऑप्शन हैं। टाइल में क्या होता है, फिर यहाँ क्लिक कर दो तो यहाँ पर 2 पिक्चरें हमारी दिखाई पड़ रही होंगी। एक ये देखो ऊपर, एक नीचे। ये डिफरेंस है, नहीं वो कई जो हमारी जो पिक्चरें होती हैं डेस्कटॉप में वो छोटे छोटे कई लग जाती हैं। और यहाँ पर जब जाएंगे आप तो यहाँ पर सेंटर में लग जाएगा फ़ोटो। ये अब मिनिमाइज करके देखो, बीचों बीच में देखो लगा होगा। ये देखो ऊपर भी पेज है आपका, बीच में देखो फ़ोटो लगा है, समझे? तो ये काम होता है ना, किसी भी चीज़ को बना करके आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे इसको लगा सकते हो। अब यहाँ से इसको हम न्यू करते हैं। और इसके बाद अगली कमांड है हमारी प्रॉपर्टीज़, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+E। इससे क्या करते हैं, ये जो कलर हैं इनको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। प्रॉपर्टी पे गए, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक किया, ओके कर दिया यहाँ से, और यहाँ से ओके कर दिया। देखो कलर यहाँ से ब्लैक हो गया। ये भी कर सकते हो। फिर कलर करना है तो प्रॉपर्टीज पे जाइए, कलर के क्लिक करिए कलर पर, ऐसे ओके कर दीजिए, ऐसे ओके हो जाएगा। ये कलर हो गया। ये भी कर सकते हो इससे। अगली जो है अबाउट पेंट, यानी पेंट किस विंडो में डाली गई उसके बारे में पूरी यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगी, वो देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ से हम एग्जिट से क्या होता है, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट है Alt F4। यहाँ से पेंट से हम बाहर निकल सकते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगली कमांड देखो यहाँ पे, कट, कॉपी एंड पेस्ट। देखो कट हमारा इस समय हल्का है, यानी इस पर हाईलाइट नहीं है। यह कट कहाँ हो रहा है, ना तो कॉपी पे कुछ क्लिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ बना के कॉपी नहीं किया है, मैं सेलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी बनाइए, बनाने के बाद कलर करना हो तो कलर कर लीजिए, कोई भी कलर कर लिया। इसके बाद जब तक इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ना तो ये कट होगा ना कॉपी होगा।
सेलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से। इसको ऐसा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखो चला गया ना। लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड या अंडू के आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी जाता है वो अंडू से आ जाता है, देखो आ गया। इसी तरह फिर से इसको सेलेक्ट किया। कट करने के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो यहाँ कट पे क्लिक करके कट हो जाएगा, दूसरा इसी के अंदर राइट क्लिक करके कट हो जाएगा, और तीसरा कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करोगे तब भी कट हो जाएगा। इससे आप कट कर सकते हो। इसी तरह कॉपी भी 3 तरीके से होती है। एक राइट क्लिक करके कॉपी होती है, एक यहाँ से कॉपी होती है, और एक कंट्रोल सी से कॉपी होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम करते हैं कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद ये आता कहाँ है, क्लिप बोर्ड में आ जाता है। कॉपी के बाद आपको करना है पेस्ट, और पेस्ट उतनी बार करेंगे जितनी उसकी हमें कॉपियाँ चाहिए, समझे। आप पेस्ट देखो कहाँ कहाँ से करते हैं, एक राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे, देखो बन गया, आ गया दूसरा ऑप्शन, दूसरी पिक्चर आ गई। और नेक्स्ट तीसरा कहाँ से करते हैं, यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट हो गया। और कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, तब भी आपका आ जाएगा। और एक शॉर्टकट की होती है पेस्ट की, शिफ्ट की के साथ आपको प्रेस करनी है इंसर्ट की, तब भी आपका देखिए पेस्ट हो जाएगा। यानी पेंट में हम 4 जगह से पेस्ट कर सकते हैं किसी भी फिगर को या मैटर को, कॉपी 3 जगह से करते हैं। सेलेक्ट पे जब जाओगे तो देखो सेलेक्ट में हमारे पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है ना। एक लिखा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या होता है, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिगर को ऐसे या ऐसे, और बीच से उठा के काट भी सकते हो, देखो अलग हो गया। उसी में ऐड करना है, कंट्रोल जेड कर दो। और इससे क्या होता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से इस पे जाइए और यहाँ से किसी भी एंगल में ऐसे कर करके यूँ और बीच से उठा लीजिए, इस तरह भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड करो, उसी में ऐड हो गया। ये कर सकते हो यहाँ से। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, पूरा पेज एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट देखिए कंट्रोल ए होती है। यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल ए, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया है। आपको साइड में देखो पूरा दिखाई पड़ रहा होगा डॉट डॉट करके। जैसे अपने कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस करेंगे, आपका ये पूरा मैटर जो भी होगा डिलीट हो जाएगा। ये होता है सेलेक्ट ऑल। अब इसमें देखिए एक है इनवर्ट सिलेक्शन और डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इनसे क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ ब्लैक कलर लगाया और यहाँ पर इसको ऐसे ड्रा करके यहाँ पर हम कुछ भी मैटर टाइप कर देते हैं। साइज़ यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज़ यहाँ से साइज़ बड़ी करते हैं। वो लैंग्वेज यहाँ से चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से साइज़ हमने फुल ले ली 72, ठीक, और इसके अंदर क्लिक कर दिया मैटर के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर हमने लिख दिया ASTHA, यह आस्था लिख गया। इसके बाद आपको अलग क्लिक कर देना, ऐसे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको उठा करके ऐसे किनारे ऐसे ड्रा करके रख दीजिए, ठीक। रखने के बाद आपको क्या करना है, पहले बाहर क्लिक कर दीजिए। अब चले जाइए यहाँ पे, देखिए पेस्ट में एक कमांड और है, पेस्ट फ्रॉम। इससे क्या होता है, यहाँ पे जाओ और यहाँ से कोई पिक्चर या कोई फ़ोटो इंसर्ट कर लो, यानी ओपन कर लो। जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, ऐसे ये ओपन कर दिया, यहाँ से कुछ इस तरह ये ओपन हो गया। अब ये देखिए पूरे पेज में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करेंगे। जो पीछे मैंने आस्था लिखा था वो दिखाई पड़ना चाहिए, यहाँ से छोटा कर दिया। देखिए बीच में इसको ड्रा करके रख दिया ऐसे। अब ये जो आस्था लिखा है इसके ऊपर हम ये जो फ़ोटो है, इसका जो कलर है, इस कलर को इस आस्था वाले जो लेटर हैं इनके ऊपर लगाना है। कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आस्था को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करते हुए सी पे रख दीजिए, जहाँ पे कलर लगाना, जैसे ऐसे रख दिया। अब देखिए पीछे इसका वाइट भी आ रहा बैकग्राउंड। अब हम ये चाहते हैं वाइट वाला हट जाए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ पे देखो लिखा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब केवल नेम बचा, लेकिन अभी भी कलर नहीं आ रहा पीछे का लेटर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड कलर लगा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर लगा देंगे ब्लैक कलर। इसके बाद जैसे इसको माउस से मूव करेंगे, ये देखो पीछे का कलर आ गया, लेटर के ऊपर आ गया ना। अब कलर आने के बाद
यहाँ पर आपको फिर वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद अब आपको जाना है, यहाँ पर देखिए लिखा है इनवर्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपका केवल लेटर ये बचेगा, बाकी जितना भी बैकग्राउंड का है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ऐसे ये देखो केवल मैटर बचा हमारा। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके जहाँ चाहें वहाँ रख सकते पेज में। तो इस तरह आप लेटर के ऊपर फ़ोटो लगा सकते हो। और इसका यूज भी मैंने बता दिया आपको, इनवर्ट सिलेक्शन का भी और ट्रांसपेरेंट का भी। ठीक, इससे क्या होगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्ट है ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखो चला गया। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट वाला। सेलेक्ट वाले के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं इस सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो ये क्रॉप। अब क्रॉप क्या है? क्रॉप ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो आप ओपन कर लेते हो या फ़ोटो नहीं ओपन करते हो, जैसे मान लो हम ऐसे बना ही देते हैं इसको समझाने के लिए। तो ये मैंने बना दिया है और यहाँ पर हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, ऐसे ये कलर कर लिया। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमको केवल जितना ये सेलेक्ट है यही रखना है बस, बाकी ये सब हटाना है। तो हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, बस देखो हट गया, बाकी हमारा वही बचा। ठीक ना, ये करते हैं क्रॉप से। कंट्रोल जेड किया। ठीक, इसके बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ऐसे डिलीट कर दिया। अब देखो डिलीट किया, लेकिन यहाँ पे नीला कलर क्यों आ गया? क्योंकि कलर 2 में देखो नीला लगा है। कलर 2 में आपको वाइट कर लेना है, क्योंकि जो कलर हमारा कलर 2 में लगा होगा जब डिलीट की करोगे तो प्रेस करोगे सेलेक्ट करने के बाद तो वही कलर होगा। अगर देखा जाए के हिसाब से तो ये डिलीट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पेज भी वाइट है और यहाँ कलर भी वाइट है। जैसे डिलीट की प्रेस किया, देखो पेज भी वाइट हो गया, हमें लगा कि ये डिलीट हो गया एक हिसाब से देखा जाए तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें है रिसाइज। रिसाइज का मतलब क्या होता है? रिसाइज से कंट्रोल W होती है शॉर्टकट, रिसाइज एंड स्क्यू। अब इससे होता क्या, जैसे मान लीजिए हमको इस पेज में 2 कलर बनाने हो या 3 कलर बनाने हो तो रिसाइज से भी कर सकते हो। सबसे पहले जैसे एक लाइन यहाँ से हम ड्रा करते हैं कुछ इस तरह। इस पेज को यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए, दिखाई पड़े पूरा। ठीक, और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ से कुछ इस तरह इसको पेज को छोटा कर लिया। अब देखो इस यहाँ से कॉर्नर पे रख करके इस लाइन को हम यहाँ से ड्रा करते हैं ऐसे। ये कर लिया, ये हो गया। नेक्स्ट एक लाइन और हम ड्रा कर लेते हैं किसी और कलर में, जैसे यहाँ पे लगा लिया येलो। इसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर कलर मिक्स करते हैं। ये कलर फिल विथ कलर ये ले लिया, यहाँ से रेड लगा दिया, यहाँ पर येलो कलर लगा दिया और यहाँ पर मान लो ग्रीन लगा दिया ऐसे। अभी तीनों कलरों को मिक्स करके एक हमको पेज बनाना है। तो इसके लिए आप जाइए रिसाइज में। रिसाइज में जाने के बाद सबसे पहले देखो लिखा मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो, यहाँ से आपको निशान हटाना है। इसके बाद पिक्सल पे चले जाना है और यहाँ पर पहले देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 1123, इसको मिटा दीजिए, लेकिन इसको याद भी रखना है आपको। और यहाँ पर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो पे फिर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। फिर नेक्स्ट आपको रिसाइज पे जाना है। फिर आपको मेंटेन एक्सेप्ट से टिक हटाना है, पिक्सल पे जाना है और यहाँ पे 1123 लिखा था वही लिख दीजिए और यहाँ पर फिर टिक करके ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए आपका देखो कलर, तीनों कलर मिल करके एक नया कलर बन के तैयार हो गया। ये भी कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कोई भी सीनरी बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई सीनरी कलर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद कंट्रोल जेड करते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम कोई दूसरा कलर लगा लेते हैं और ओके कर दिया। फिर इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे रिसाइज पे और यहाँ पे देखो लिखा है हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल में कितनी डिग्री इसको रोटेट करना है, वर्टिकल में कितने करना है, यहाँ पे डाल दीजिए। मान लो 10 डिग्री हमको हॉरिजॉन्टल में करना है, ओके कर दिया, 10 डिग्री देखो उस तरह हो गया। इसी तरह वर्टिकल में करेंगे तब भी आपको उसी तरह ये रोटेट हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो यहाँ से। और नेक्स्ट अगली जो कमांड है रोटेट, इससे भी आपको 90 डिग्री में देखो रोटेट हो जाएगा ये। फिर यहाँ से देखो 80 डिग्री में हो जाएगा,
ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिगर को आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो जिस तरह रोटेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अगली जो है देखो पेंसिल है। पेंसिल लेने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर लगा लो। जहाँ से जितनी मोटी पेंसिल लेना है चलानी है उतनी मोटी लाइन ले लो, उतनी मोटी पेंसिल देखो आपकी चलेगी। यहाँ से कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, ड्रा कर सकते हो। मिटाने के लिए इरेजर है, इरेजर पे ले लीजिए और इसको यहाँ से मिटा सकते हो। बड़ी करने के लिए यहाँ से जितनी बड़ी करना हो उतनी बड़ी ले लो। इससे भी बड़ी करनी है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस वाली की प्रेस करना होगा, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड में जो प्लस होता है उससे करना है, तो वो आपकी इरेजर बड़ी होती रहेगी और कंट्रोल माइनस से छोटी हो जाएगी। ऐसे भी मिटा सकते हो, और या फिर सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट की प्रेस कर दीजिए, आपका मिट जाएगा जितना भी सेलेक्ट होगा। और ये लिखने के लिए ऑप्शन है, ये लिखने के लिए इसके बारे में मैंने भी आपको बताया ही है। यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बी से देखिए बोल्ड होता है, कंट्रोल बी होती है शॉर्टकट बोल्ड के लिए। लैंग्वेज आपको यहाँ पे कोई भी ले लेनी है, जैसे एरियल ले लिया। ये कंट्रोल बी देखो बोल्ड लगा, जैसे हमने कंट्रोल बी किया बोल्ड देखो हट गया। कंट्रोल आई किया ये इटैलिक हो गया, कंट्रोल यू किया अंडरलाइन हो गया देखो। तो ये शॉर्टकट होती है कीबोर्ड से। इसके बाद साइज यहाँ से 8 से 72, जितना बड़ा छोटा करना हो कर सकते हो। कलर में लिखना है वो कलर पहले ही लगा लीजिए, उसके बाद लिखिए, या फिर लिख गया है मैटर तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो कलर लगाओगे उस कलर में आपका मैटर हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक। यदि आपसे कभी कहा जाए कि हम यहाँ पर कोई भी मैटर लिखें, वो आधा मैटर किसी और कलर में हो, आधा मैटर किसी और कलर में हो, कैसे करोगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम हटाते हैं। हटाने के बाद डिलीट की से प्रेस किया, इसको मिटा दिया। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लिया ASTHA, ये लिख लिया। बोल्ड यहाँ से कर दिया, इसको मोटा, ये बोल्ड हो गया। ठीक। अलग क्लिक कर दीजिए, ऐसे हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो रेड लगा लिया। ठीक। और यहाँ पर ब्लैक है, और ये ब्लैक ही रखेंगे सेकेंड वाले कलर पे, जो कलर करना उसे रेड कर दिया, ये देखो। और यहाँ से इरेजर ले लो, जितनी बड़ी करनी बड़ी कर लो, ये बड़ी हो गई। अब राइट बटन प्रेस करते हुए देखो हम जैसे यहाँ करेंगे, ये देखो कलर देखो हो रहा कि नहीं हो रहा, ऐसे ये देखो ऐसे कर सकते हो। देखो इरेजर बड़ी करोगे तो और अच्छा बन जाएगा आपका, ये देखो इस तरह। अभी यहाँ पे दूसरा कलर लीजिए, रेड की जगह आप हम ग्रीन कर लेते हैं। अब राइट बटन फिर प्रेस किया, देखो ग्रीन हो रहा, देखो जहाँ पे देखो लेटर वहीं कलर होता है, देखो ऐसे ऐसे। तो इस तरह आप आधा किसी और कलर में कर सकते हो टेक्स्ट को, आधा किसी और कलर में कर सकते हो, देखो हो गया ऐसे। ये काम भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें देखो है पिक कलर, इसका यूज क्या है, जैसे मान लो यहाँ से हम कोई फिगर ड्रा कर देते हैं। ये फिगर देखिए 2-3 फिगर ड्रा कर दिया, और यहाँ से हम कलर लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कर दिया ऐसे ये, और ये पीला कलर यानी येलो कलर लगा दिया है, और यहाँ पर हम कर देते हैं मान लो ग्रीन। अब इस समय देखो हमारे पास ग्रीन कलर लगा है, ग्रीन लगा है। ठीक। ये देखो ग्रीन लगा है। अब हमको ये कलर लगाना है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ से कलर लेना नहीं चाहते, तो ये पिक कलर है, यहाँ पे क्लिक करिए और देखो ग्रीन आ गया, ये रेड। फिर यहाँ से उठाया, आपको ग्रीन उठाया और यहाँ पे क्लिक पिक कर दिया, देखो ग्रीन हो गया। यानी ये काम करता है कलर उठाने का, ड्रॉप समझो एक प्रकार से, जैसे ड्रॉप से नहीं उठाते हैं उसी तरह ये काम करता है। और ये है मैग्नीफायर, इससे क्या होता है पेज को हम बड़ा करते हैं, जूम। ये देखो 100% नॉर्मली होता है आपका पेज। लेफ़्ट क्लिक करोगे तो जूम होगा, राइट क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा, देखो इस तरह। मिनिमम जूमिंग होती है पेज की 12.5% पेंट में, देखो 12.5%, मैक्सिमम होती है 800%, ये देखो। ठीक। नॉर्मली आपका पेज होता है 100% नॉर्मल होता है, तो ये जूम है। ठीक। मैग्नीफायर बोलते हैं इसे, ये भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।